जज्बात में आकर आप वोट तो डाल देते हैं। हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए हमने सेकुलर पार्टियों को वोट डाला। कभी हमने अपनी शर्तों पर वोट नहीं डाला, न ही कभी हमने विकास के नाम पर वोट डाला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप जब तक शर्तों पर वोट डालना नहीं सीखेंगे, जब तक आप बीजेपी के खौफ से वोट डालते रहेंगे, जब तक आपको कुछ मिलने वाला, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और जिस समाज के पास अपना सियासी परचम नहीं, अपना सियासी नेता नहीं, अपनी सियासी पार्टी नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसकी कोई आवाज नहीं होती है। हम समाजवादी पार्टी से अपने लोगों को जिता करके भेजते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर के हमारी आवाज बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2012 से लेकर 17 तक या 17 से लेकर के 22 तक जितने भी हमारे समाज के लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में थे, क्या किसी ने कभी एक मर्तबा विधानसभा के अंदर खड़े होकर के योगी हुकूमत से सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे साथ नाइंसाफियां क्यों हो रही है? कभी नहीं किया। इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर बाबू सिंह कुशवाहा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके दरमियान में आए हैं, और जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं। अगर हमारे साथ नाइंसाफी ना होती तो हमें कोई जरूरत नहीं थी। हमने तो इन सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना था। हमने तो फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने इन सेकुलर पार्टियों का साथ दिया था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बताइए मुझे, 2012 से 2012 और 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की जो हुकूमत रही, अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादा आपसे किया था, क्या इन्होंने अपने एक भी वादे को पूरा किया? कहा था मुस्लिम समाज को हम आरक्षण देंगे, कहा था हम सरकार में आएंगे, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जो लोग जेल की सलाखों में हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। अब थोड़ा सा अपने इन जज्बात को काबू में रखिए, और ये जज्बा कहीं ऐसा ना हो कि आपके दरमियान में समाजवादी बीएसपी के दलाल आकर के ये कहे, अरे बीजेपी को रोकना है, असद साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं। क्या आप ये बात सुनेंगे? किसको वोट देंगे?